व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं आपके एक पोजेशन सेक्टर एच फॉर होंडा DHA मुल्तान फ़ेज़ 1। यहाँ पे आपको व्यूज़ दिखाने का मकसद ये था कि सेक्टर एच में आपको मैं पोजेशन के बाद की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के मनाज़र दिखा सकूँ। इस वक्त आप यकीनन मेरी स्क्रीन पे कैमरे के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मेरी बैक साइड पे आपको ये एच सेक्टर के काफ़ी सारे जो घर हैं वो बने हुए दिख रहे हैं। कुछ के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं, कुछ की कंस्ट्रक्शन पीछे चल रही थी और कुछ फर्निश हुए खड़े हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस साइड पे देखें, मेरी बिल्कुल बैक साइड पे, तो यहाँ पे हमारा जो एच सेक्टर का मेन कमर्शियल है, तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो हमारे कमर्शियल शॉप्स हैं वो भी रेडी हो रही हैं। ये रेडी होने का मकसद मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी सेक्टर्स जितने भी हैं जिनको पोजेशन मिलती जा रही है गाहे बगाहे, उनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जितनी बढ़ेंगी उतना लोगों का रेजिडेंस का यहाँ पे फ्लो बढ़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर एच फॉर होंडा स्ट्रीट नंबर 49 के अंदर, जहाँ पे जो 1300 की है वो सीरीज़ मौजूद है। हमारी लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखते हैं, लेफ़्ट साइड पे मेरे तकरीबन जाके बनता है पार्क का एरिया। अगर हम स्ट्रीट 49 से बिल्कुल नीचे जाते हैं और अगर मेरी राइट साइड पे आपको अदनान भाई दिखा सकें, तो राइट साइड पे मेरे पीछे देखें, आपको ये रिंग रोड दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको ये साइन बोर्ड भी पीछे भी यकीनन दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन तो आपको यकीनन मुख्तलिफ मनाज़िर के अंदर वो दिख रही होगी। यहाँ पे रिंग रोड की डायरेक्ट एक्सेस है। और अगर हम थोड़ा सा मज़ीद हम अपनी मगरिब की साइड देखें, वेस्ट साइड पे, तो वेस्ट साइड पे आपको ये और भी घर बने हुए दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको पीछे सेक्टर B1 के कुछ मनाजिर भी देखने को मिल रहे होंगे। तो कहने का और यहाँ विज़िट करने का मकसद ये था कि DHA ने जो डेवलपमेंट देनी थी पोजेशन को लेकर, जो फैसिलिटीज़ आपको देनी है, वो फैसिलिटीज़ DHA अपनी कमिटमेंट के मुताबिक दे रहा है। अभी जैसा कि एक नई खबर आपको सुनने को मिली होगी कि सेक्टर B2 के जितने भी प्लॉट्स हैं उनको रिलोकेट किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये कंफर्म न्यूज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई अबाहम या किसी किस्म की कोई शक वाली कोई गुंजाइश नहीं है। 10 अगस्त को DHA मुल्तान बैलेट करने जा रहा है और वो बैलेट होगा सिर्फ सेक्टर B2 के प्लॉट्स का। ये जहन में रखें, थर्ड बैलेट की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर B2 के प्लॉट्स रिलोकेटिंग का जो एक प्रोसेस है उसका एक वो स्टेप है, वो बेल्टिंग उसका उस प्रोसीजर का एक हिस्सा है। DHA ने आपके प्लॉट्स जो सेक्टर B2 के थे, जिस कैटेगरी का आपका प्लॉट था, आप पार्क के करीब थे, आप कॉर्नर के प्लॉट के मालिक थे, आप कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड के थे, मेन बुलेवार्ड पे थे, 80 फीट 60 फीट फेसिंग आपका प्लॉट था, तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए DHA मुल्तान वैसे ही उसी मालियत का प्लॉट आपको अलॉट करेगा, लेकिन सेक्टर अल्टरनेट होगा। अब उसके लिए जो एक मैं ऑब्जर्वेशन है अपनी वो शेयर करना चाहूँगा कि कौन से सेक्टर्स में पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है B2 के अपोजिट आपका सेक्टर D बन रहा है, मे बी आपको वहाँ पे प्लॉट अलॉट कर दिए जाएं, या इस नौयत का जो आपका सेक्टर B2 था आपके 2 सेक्टर्स और हो सकते हैं। उनमें से एक सेक्टर आपका अगर हम कहें तो सेक्टर O फॉर ओवल हो सकता है, या आपका N फॉर नेशन की कुछ पॉसिबिलिटी है। नेशन की तो पॉसिबिलिटी के चांसेस बहुत कम है, O फॉर ओवल के चांसेस ज़्यादा हैं, या आपको E फॉर एलिफेंट के अंदर प्लॉट अलॉट किए जा सकते हैं। ये एक मेरा नज़रिया है, ये एक मेरी सोच है। ये सोच मेरी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर B2 के प्लॉट्स को रिलोकेट किया जा रहा है। जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनको किसी और सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आपके अगर प्लॉट जो आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, पेमेंट आप वापस लेने का इरादा रखते हैं, तो आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के साथ आप उसके ऊपर सिग्नेचर, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आप पूरी करेंगे, थंब इम्प्रेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उसमें जो आपने पेमेंट की हुई है उसके वाउचर्स ओरिजिनल आप साथ में अटैच करके आप DHA में सबमिट कर देंगे। तकरीबन 30 दिन से 45 दिन जो वर्किंग डेज़ हैं इनके अंदर आपके गिवन एड्रेस के ऊपर आपको पे ऑर्डर मिल जाएगा, जो आपकी अमाउंट डिडक्ट होने के बाद। तो इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ और भी इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स विज़िट करता रहूँगा, या और भी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।